हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एसएससी जेईई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्री के क्वेश्चन पेपर। टेक्निकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निष्क्रिय भार परीक्षण डेड वेट टेस्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है दूसरे उपकरण के अंशांकन के लिए, कि दूसरे उपकरणों का भार क्या है उसको हम जानने के लिए डेड वेट टेस्टर का उपयोग करते हैं। बेंसन बॉयलर में कितने ड्रम होते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इसमें होते हैं 0 ड्रम, क्योंकि ये एक टाइप का सुपर क्रिटिकल बॉयलर है जो कि 221 बार और 374 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। द कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? आइडियल एयर स्टैंडर्ड साइकिल का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वॉल्यूम टू मिनिमम वॉल्यूम, जो रेशियो होता है मैक्सिमम वॉल्यूम टू मिनिमम वॉल्यूम, इसको कहते हैं हम कंप्रेशन रेशियो। क्वेश्चन नंबर 4 में एनी चेंज इन एंट्रोपी कुड बी अचीव्ड बाय, अगर हम एंट्रोपी में चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या चेंज करना जरूरी होगा? तो हमें चेंज करना जरूरी होगा हीट। अगर हीट हम चेंज कर रहे हैं तो इसके एंट्रोपी में चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डिफाइन फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम हम जनरली मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये फिगर दैट रिप्रेजेंट एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनको जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है? दोज पंप एम्प्लॉयड फॉर मड रिलेटेड वर्क, कीचड़ को ऑपरेट जो पंप करते हैं उसमें इम्पेलर कौन सा यूज किया जाता है? तो उसमें एक ओपन इम्पेलर हम उपयोग में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है? परसेंटेज इलांगेशन मेजर्ड ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग इंडिकेट्स, परसेंटेज इलांगेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? डक्टिलिटी को। कैसे हम आप लोग को बताते हैं। तो 5% से कम इलांगेशन जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं? ब्रिटल मटेरियल। तो 5% से ज़्यादा जिनका इलांगेशन होता है उनको क्या कहते हैं? डक्टाइल मटेरियल। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया, डक्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज इलांगेशन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। कैपिलरी ट्यूब इज एम्प्लॉयड इन रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम कैपिलरी ट्यूब का उपयोग करते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रिड्यूस प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है? फ्यूजिबल प्लग इन ए स्टीम बॉयलर इज प्लेस्ड, कहाँ पे प्लेस्ड होता है फ्यूजिबल प्लग? तो फ्यूजिबल प्लग प्लेस्ड होता है एट क्राउन ऑफ द फर्नेस, फर्नेस के क्राउन पे। तो इसका क्या काम होता है? फ्यूजिबल प्लग, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये प्लग फ्यूजिबल प्लग जो है पिघल जाता है और ये वाटर सप्लाई देने लगता है जिससे कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्टीम एट द टर्बाइन एग्जिट ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट ऑपरेटिंग ऑन रैंकाइन साइकिल, रैंकाइन साइकिल पे कोई पावर प्लांट ऑपरेट कर रहा है तो इसमें हम क्या कहते हैं? रीहीटिंग की मदद से इसका क्या मॉइस्चर कंटेंट घटाते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस विथ स्ट्रेन रेट फॉर ए न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन क्या होता है? लीनियर प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है? इफ वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन इज 0 इट इंडिकेट्स दैट वर्किंग फ्लूइड इज एट, कहाँ पे है वर्किंग फ्लूइड? तो सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं ये क्या है। ये डोम है, इसके अंदर वेट स्टीम होता है, इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है? 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये 0 होता है, ये 1 होता है, तो 0 ही होता है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होता है ये। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज हाईली रिलेवेंट, तो इसमें इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2, क्योंकि हमें क्या पता है कि अगर हम आयरन में कार्बन को मिला देते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। तो क्या कहता है? कार्बन कंटेंट इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू आयरन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है। इन रैंकाइन साइकिल द फ्लूइड विच एंटर्स द बॉयलर, बॉयलर में जो फ्लूइड एंटर करता है वो क्या होता है? वाटर होता है। रैंकाइन साइकिल वाटर स्टीम टर्बाइन है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15 फ्यूजिबल प्लग इज जनरली मेड अप ऑफ एन alloy ऑफ गन मेटल विच कंसिस्ट ऑफ कॉपर टिन और जिंक, कॉपर टिन और जिंक का बना होता है फ्यूजिबल प्लग। क्वेश्चन नंबर 16 इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज 0.7 देन इट्स डेंसिटी इज, अगर 0.7 किसी ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो इसमें हम वाटर के जो है इस वाटर के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या पता चल जाएगा? हमें डेंसिटी पता चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 700। क्वेश्चन नंबर 17 द रिवर्स साइकिल इज एम्प्लॉयड फॉर पैसेंजर एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए क्या काम करता है? ब्रेटन साइकिल पे काम करता है पैसेंजर एयरक्राफ्ट सिस्टम।
द फ्लैश चैम्बर इन सिंगल स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल किस लिए उपयोग किया जाता है? इंक्रीज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए हम फ्लैश चैम्बर को उपयोग में लाते हैं। When two elements of pair are connected such that they can only turn about a fixed axis of another element, then this type of पेयर क्या कहलाता है? टर्निंग पेयर कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। कौन सा बॉयलर फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर की कैटेगरी में कौन सा आता है? तो वाटर ट्यूब बॉयलर में आता है लेमंट बॉयलर, बेंसन बॉयलर, बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर, स्टर्लिंग बॉयलर, यारो बॉयलर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? लेमंट बॉयलर जो आ जाएगा हमारा वाटर ट्यूब के केस में। बाकी सब जो हो जाएंगे लंकासायर, कॉर्निश और लोकोमोटिव, ये तीनों बॉयलर जो आ जाते हैं फायर ट्यूब में आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, डिटरमाइन द सीओपी इसमें पूछा गया। सीओपी का अगर फॉर्मूला आप लोगों को पता है, पंप के केस में कितना हो जाएगा? हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड मतलब हीट सप्लाइड एट हायर टेम्परेचर टू वर्क इनपुट, ये सीओपी हो जाता है हीट पंप का। तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग 3 आ जाएगा आंसर। कोटेड इलेक्ट्रोड आर यूज्ड, कोटेड इलेक्ट्रोड किस टाइप की बिल्डिंग में हम यूज करते हैं? तो ये यूज करते हैं सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के केस में। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट कौन सी नहीं है? तो हमें पता है जूल जो है एनर्जी की यूनिट है, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बार जो है ये प्रेशर की यूनिट है। इन फेल्टन व्हील जेट रेशियो क्या होता है? व्हील डायमीटर कैपिटल डी अपन स्मॉल डी, जेट डायमीटर का जो रेशियो होता है उसको कहते हैं जेट रेशियो। जेट रेशियो कितना होता है? 6 से ज़्यादा होता है फेल्टन व्हील के केस में। aqua ammonia नाम से क्लियर, aqua ammonia solution used in vapor absorption refrigeration system इज ए सोल्यूशन ऑफ, किसका सोल्यूशन है? अमोनिया और वाटर का, क्योंकि इसका नाम ही aqua ammonia सोल्यूशन। तो अमोनिया तो इसमें लिख ही दिया है, बाकी बचा के aqua, aqua क्या होता है? वाटर, H2O। द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल डीजल इंजन डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन, डीजल इंजन का फॉर्मूला, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - 1 अपन आर की पावर गामा -1 रो की पावर गामा -1 अपन गामा रो -1। तो इसमें किस पे डिपेंड करता है? आइसेंट्रोपिक इंडेक्स पे डिपेंड करता है, कंप्रेशन रेशियो P2/P1 पे डिपेंड करता है, और कट ऑफ रेशियो पे डिपेंड करता है। किस पे? डायरेक्टली फ्लूइड प्रेशर पे नहीं डिपेंड करता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यूज्ड फॉर पंपिंग वाटर इनटू बॉयलर, बॉयलर में हम वाटर को पंप करने के लिए किस टाइप के उपकरण का यूज करते हैं? तो ये यूज करते हैं फीड पंप का। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ ए कार्बोरेटर इन इंटरनल कंबस्शन इंजन, कार्बोरेटर का क्या फंक्शन होता है? ये मेंटेन एयर फ्यूल रेशियो को मेंटेन करता है कार्बोरेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की यूनिट कौन सी नहीं है? तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, स्टोक्स है और पॉइज है। कौन सा नहीं है? न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये जो है विस्कोसिटी की यूनिट नहीं है। का उपयोग चालक तरल कंडक्टिव फ्लूइड के प्रवाह को मापन करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टिफनेस। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाएंगे। लंकासायर बॉयलर हैज इतने फ्लू ट्यूब, वेयर एज कॉर्निश बॉयलर हैज इतने फ्लू ट्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि हमें पता है लंकासायर बॉयलर में 2 फ्लू ट्यूब होते हैं और कॉर्निश बॉयलर में केवल एक ही फ्लू ट्यूब होता है। फ्लू ट्यूब क्या होता है? फ्लू गैस जिससे हम रिलीज करते हैं। ठीक है, द स्प्लैश सिस्टम इज नॉट यूज्ड टू लुब्रिकेट, किसको लुब्रिकेट करने के लिए स्प्लैश सिस्टम का उपयोग नहीं करते हैं? तो गियर ट्यूब और रोलर बियरिंग सिस्टम को हम इससे नहीं लुब्रिकेट करते हैं। इफ देयर इज नो चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द सिस्टम विथ टाइम देन द सिस्टम इज नोन एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं अगर कोई चेंज प्रेशर में नहीं होता है टाइम के साथ। स्मोक इमिटिंग फ्रॉम ए लाइटेड सिगरेट, सिगरेट से जो धुआं निकलता है वो किसका एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल है कि स्ट्रेट लाइन फ्लो का। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? एक सिस्टम है हमारा, किस टाइप का सिस्टम है? ये सॉकेट है और ये बॉल है। इस टाइप के सिस्टम को क्या कहते हैं? स्फेरिकल पेयर। प्रेशर मेजरमेंट इज डन बाय measuring heat loss from a heated wire.
तो इसका एग्जाम्पल है पिरानी केज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और 38 क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 मीटर डीप स्विमिंग पूल, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम पूल क्या होगा, ये रो जी एच इसमें लगा देंगे, फार्मूला आ जाएगा 19.6, वो कितना ले लेंगे 1000, और जी ले लेंगे 9.81। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड फ्लूइड इज नॉट लीनियर, अगर लीनियर नहीं है तो ये किस टाइप का एग्जांपल है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन कौन सा नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल ट्रेमल नहीं है, क्योंकि ये हमें पता है कि ये डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। बाकी ये सारे जो है सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के इन्वर्जन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमें पता है कंप्रेसर होता है, इवेपोरेटर होता है, कंडेंसर होता है, इसमें टरबाइन नहीं होता। टरबाइन क्या पावर प्लांट का ये डिवाइस है। ऑटो साइकिल ऑफ ए कार इंजन कंसिस्ट ऑफ, ऑटो साइकिल क्या कंसिस्ट करता है, इसमें 2 आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, और 2 रिवर्स पे एडियाबेटिक मतलब आइसेंट्रोपिक 2 प्रोसेस होते हैं। Within a refrigeration system, the expansion valve is incorporated between। अब ये पूछ रहा है कि एक्सपेंशन वाल्व कहाँ कहाँ होता है, किसके किसके बीच में होता है एक्सपेंशन वाल्व, तो ये होता है कंडेंसर और इवेपोरेटर के बीच में इसका उपयोग किया जाता है। Which of the following equipment gives direct reading of fluid flow rates। डायरेक्ट रीडिंग कौन सा देता है, ये रोटामीटर एग्जाम्पल है इसका। रोटामीटर डायरेक्ट ही रीडिंग देता है कितना डिस्चार्ज हो रहा है। व्हाट इज द डक्टिलिटी इन स्टील। डक्टिलिटी क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ स्ट्रेन ए मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने से पहले कितना स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन मतलब इलोंगेशन या चेंज इन लेंथ, ये एब्जॉर्ब कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी इन स्टील। द फ्लो इन वॉल्यूट केसिंग आउटसाइड द रोटेटिंग इम्पेलर ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, ये रेडियल फ्लो होता है, रेडियल फ्लो। फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी इफ द मेटा सेंटर इज below the center of gravity then the body is said to be in which type of equilibrium, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। व्हाट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी कॉन्वर्टिंग। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, ये म्यू और रो का मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता है। म्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो, फिर म्यू क्या है, म्यू जो है डायनेमिक विस्कोसिटी है और रो जो है डेंसिटी है। ठीक है। कंपाउंडिंग ऑफ ए स्टीम टरबाइन इज डन टू रोटर स्पीड को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंडिंग कर देते हैं स्टीम टरबाइन का। वाल्व आर प्रोवाइडेड इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में किस टाइप का वाल्व उपयोग किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है प्लेट वाल्व। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में प्लेट वाल्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है। द डिवाइस विच ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम द फ्रॉम टू द इज नोन एज हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होता है, जिसको फ्लूइड से रोटर पे एनर्जी ट्रांसफर करता है, फ्लूइड से रोटर पे, तो इस टाइप के डिवाइस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक टरबाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 इन फ्लो मेजरमेंट ए वेंचुरीमीटर इज प्रिफर्ड ओवर एन ओरिफिस मीटर। वेंचुरीमीटर को हम ओरिफिस मीटर से ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं, क्योंकि एनर्जी और हेड लॉस, एनर्जी और हेड लॉस, ऊर्जा लॉस और हेड लॉस जो होता है वेंचुरीमीटर के लिए वो कम होता है, इसलिए हम वेंचुरीमीटर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। Foaming is a phenomena that occurs in the boiler feed water due to मैग्नीज के कारण इसमें फॉर्मिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। इन हाई स्पीड एयरक्राफ्ट फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड व्हाई इज कूलिंग ऑफ द कैबिन रिक्वायर्ड इवन इफ टेम्परेचर आउटसाइड इज वेरी लो। क्योंकि हमें पता है ड्यू टू लार्ज इंटरनल हीट जनरेशन, ज़्यादा हीट जनरेशन होता है, इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत होती है, कूलिंग रिक्वायर्ड होता है एयरक्राफ्ट में। ठीक है। द वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इन सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। तो लिक्विड वेपर मिक्सचर में क्या होता है, 0 to 1। ठीक है।
56 क्वेश्चन नंबर इज़ नॉट ए वाटर ट्यूब बॉयलर। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि बेंसन बॉयलर, बैबका बिलकॉइल्स बॉयलर और स्टर्लिंग बॉयलर क्या वाटर ट्यूब बॉयलर है, तो क्या नहीं है? स्कॉच मरिंग बॉयलर एक तरीके का फायर ट्यूब बॉयलर है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर इज नॉट ए पार्ट ऑफ एन आइडियल ऑटो साइकिल। कौन सा प्रोसेस ऑटो साइकिल में नहीं होता है? तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस तो होता है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट होता है। बाकी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जब टरबाइन से निष्कासित गर्म वायु का उपयोग संपीड़क निकास प्रवाह के ऊष्मन के लिए किया जाता है तो इसे किस रूप में कहते हैं? इसको कहते हैं हम रीजनरेशन। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, संपोषण। फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शन पॉइजन रेशियो इज द हाईएस्ट फॉर। किसके लिए पॉइजन रेशियो हाईएस्ट होता है? तो ये रबर के लिए हाईएस्ट होता है और कॉर्क के लिए 0 होता है, रबर के लिए 1 होता है। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्रेसर आर द मोटर एंड कंप्रेसर एनक्लोज्ड इन द सेम हाउसिंग। सेम हाउसिंग में किसमें होते हैं? हर्मेटिक कंप्रेसर में एक ही केसिंग में होते हैं, एक ही हाउसिंग में होते हैं। क्या? कंप्रेसर और मोटर दोनों। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर रिलेवेंट इन कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द बिलो, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द सेंटर ऑफ buoyancy द बॉडी इज अनस्टेबल। तो क्या कहता है? द सेंटर ऑफ buoyancy इन सबमर्ज्ड बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 61 का थर्ड ऑप्शन। Question number 62. Two-stroke engines consist of a combined process. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सक्शन और कंप्रेशन। टू स्ट्रोक इंजन में 2 प्रोसेस कंबाइंड होते हैं, सक्शन और कंप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। ठीक है। 63 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। द मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन इज ए मिक्स्ड फ्लो टाइप टर्बाइन है। मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन जो है वो एक फिक्स फ्लो टर्बाइन है। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। चैपलेट्स आर यूज्ड। चैपलेट किस में यूज किया जाता है? कास्टिंग में यूज किया जाता है। चैपलेट को कास्टिंग में हम यूज करते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है कि इट हैज ए विस्कोसिटी। इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस होता है, इरोटेशनल होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। तो विस्कोसिटी, इट हैज विस्कोसिटी, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। फॉर ए स्टडी फ्लूइड द वैल्यूज ऑफ ऑल फ्लूइड प्रॉपर्टीज एट एनी फिक्स्ड पॉइंट डू नॉट चेंज विद टाइम। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टडी फ्लो के लिए टाइम के साथ चेंज नहीं होगा प्रॉपर्टीज। इफ ए सबमर्ज्ड बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्यूल बॉयलर। सबसे ज़्यादा यूज्ड फ्यूल जो है बॉयलर में कौन सा होता है? ये होता है एंथ्रेसाइट कोल। सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं हम बॉयलर में फ्यूल की तरह से। सतत प्रशीतन प्रणाली में पहली बार किस प्रशीतक का उपयोग किया गया था? तो ये उपयोग किया गया था जल का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फेरस एलॉय। नॉन फेरस एलॉय कौन सा नहीं है? तो स्टेनलेस स्टील क्या है? नॉन फेरस। बाकी सब जो है नॉन फेरस एलॉय है। टाइटेनियम नॉन फेरस एलॉय, एल्युमिनियम नॉन फेरस एलॉय, मैग्नीशियम नॉन फेरस। इसमें क्या है? स्टेनलेस स्टील में फेरस होता है। टू स्ट्रोक इंजन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पोर्ट्स। तो टू स्ट्रोक इंजन में कितने पोर्ट होते हैं? 2 पोर्ट होते हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैमिनार फ्लो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो लैमिनार फ्लो इज ऑब्जर्व्ड इन हाई विस्कस फ्लूइड्स एट लो वेलोसिटी। विस्कोसिटी हाई होना चाहिए और वेलोसिटी कम होना चाहिए, तो लैमिनार फ्लो एग्जिस्ट करेगा। इम्पैक्ट लोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ
डायनेमिक लोड का एग्जाम्पल है इम्पैक्ट लोड। क्वेश्चन नंबर 74, ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड इन लोकोमोटिव बॉयलर्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो ड्रॉट प्रोड्यूस किया जाता है स्ट्रीम जेट से, किसमें, लोकोमोटिव बॉयलर में। लोकोमोटिव एक हॉरिजॉन्टल बॉयलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल का पार्ट क्या है, कंप्रेसर नहीं है, कंप्रेसर इसमें नहीं होता। पंप होता है, बॉयलर होता है, टरबाइन होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है, ये कंप्रेसर नहीं होता है। कंप्रेसर यूज किया जाता है गैस के लिए, पंप यूज किया जाता है फ्यूल को हैंडल करने के, फ्लूइड को हैंडल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 76, फ्लो वेलोसिटी एट द थ्रोट ऑफ ए कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल इज। तो ये होता है सोनिक वेलोसिटी होता है। कन्वर्जिंग पोर्शन पे क्या होता है, कन्वर्जिंग पोर्शन पे सुपरसोनिक, और डाइवर्जिंग पोर्शन पे हाइपरसोनिक वेलोसिटी होता है। तो सोनिक वेलोसिटी किस पे होता है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल पे। Which of the following statements is correct about a Benson boiler? Benson boiler के लिए there is no recirculation of water, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 78, the maximum temperature in case of internal combustion engine is obtained, इसका करेक्ट हो जाएगा end of the compression process। end of the compression process पे क्या होता है, मैक्सिमम, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट, स्टार्ट ऑफ द एक्सपेंशन प्रोसेस पे जो है मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द एक्सपेंशन प्रोसेस पे ऊष्मागतिकी को परिभाषित करें तो क्या है, यह एक विज्ञान है जो प्रणालियों के ऊष्मा कार्य और गुणधर्मों के बीच संबंध को स्थापित करता है, संबंधित है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाते हैं, पिटॉट ट्यूब क्या मेजर करता है। पिटॉट ट्यूब मेजर करता है डायनेमिक प्रेशर ऑफ मूविंग स्टीम। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 81, Babcock Wilcox boiler is classified as a water tube boiler pressure because इसमें क्या होता है, वाटर पासेस थ्रू द ट्यूब एंड हॉट गैसेस अराउंड। इसमें क्या, वाटर जो है ट्यूब में सप्लाई किया जाता है, इसलिए इसको हम वाटर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। इन द फ्यूल इज ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग नॉकिंग, हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। 83 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, इफ द ऑयल विस्कोसिटी इंक्रीजेज देन द वियर लॉस कितना हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। विस्कोसिटी बढ़ा देंगे तो वियर लॉस डिक्रीज हो जाएगा। In the context of rotodynamic machines, which of the following statement is correct? तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। There will be a relative motion between the rotor vanes and the fluid। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Which of the following is not an intensive property? इसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सा नहीं है पूछा है। टोटल वॉल्यूम जो है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि मास पे डिपेंड करता है। बाकी प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी तो जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। An oil of specific gravity 0.7 is stored in a closed tank up to a height of 2 meter. What will be the gauge pressure at the bottom of the tank? तो bottom of the tank इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.014 पास्कल, मेगा पास्कल। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाते हैं, नोजल्स यूज्ड इन स्टीम टरबाइन कन्वर्ट करता है एंथैल्पी ऑफ स्टीम इनटू काइनेटिक एनर्जी। नोजल क्या करता है, एंथैल्पी ऑफ स्टीम इनटू काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, क्या कहते हैं इसको कहते हैं सेंसिबल एनर्जी, ठीक है। यूनिफॉर्म फ्लो इज द टाइप ऑफ फ्लो wherein velocity at any given time does not change with respect to space। तो इस टाइप की फ्लो क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं, ए पावर प्लांट दैट यूजेज ए गैस टरबाइन followed by a steam turbine for necessary power generation is known as a cycle power plant। तो एक ऑप्शन इसका 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, वेयर इज द एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन कॉमनली यूज्ड। तो एयर साइकिल रेफ्रिजरेशन यूज किया था एयरक्राफ्ट कंडीशनिंग में। क्वेश्चन नंबर 92, विस्कस फोर्स आर नॉट अवेलेबल इन ए रोटेशनल फ्लो में जो है विस्कस फोर्स अवेलेबल नहीं होता है।
Which of the following assumptions is the most relevant in air standard cycle analysis? Working fluid is a fixed mass. तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 94 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। स्ट्रोक इज अनदर यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी का एक यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, दूसरा क्या होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का दूसरा यूनिट क्या होता है स्ट्रोक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 फॉर ए गिवन सेंट्रीफ्यूगल पंप डिस्चार्ज वेरीज लीनियरली विद स्पीड, स्पीड के साथ लीनियरली वेरी करता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 एयर कूलिंग इज मोस्टली प्रिफर्ड फॉर मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के लिए एयर कूलिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, तो डेंसिटी पे ये काम ही नहीं करता, डेंसिटी को जैसे ही नहीं करता, तो इसलिए ये जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इसको इफेक्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98 फॉर ए रेफ्रिजरेशन मशीन कैपेसिटी एक्सप्रेस्ड एज रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द स्पेस बीइंग कूल्ड, ये होता है रेफ्रिजरेशनल इफेक्ट जो होता है उसी को कैपेसिटी भी कहते हैं, उसका कितना हीट वो निकालता है। क्वेश्चन नंबर 99 द टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू फ्रैक्चर विदाउट एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं ब्रिटलनेस कहते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। और आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 इफ द गेज प्रेशर ऑफ एयर इन सिलेंडर इज 250 किलो पास्कल देन द एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम ऐड कर देंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर इसमें आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 350 किलो पास्कल, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग कम से कम 75 से 80 क्वेश्चन टेक्निकल सब्जेक्ट में स्कोर करें तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, 1 बार 2 बार 3 बार देखें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कई क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा जिसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कई क्वेश्चन इसमें रिपीट किए गए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।